जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे, अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो आपको किन कार्यों को करना और नहीं करना चाहिए। बहुत सारी मान्यताओं के अनुसार शुभ और अशुभ शकुनों का अनुभव होता है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में उल्लेख है कि जब श्री राम जी वन में गए तो उन्हें बहुत बार शुभ अशुभ शकुनों का अनुभव हुआ। जब दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ तो मार्ग में आते समय भरत जी को भी अशुभ शकुनों का अनुभव हुआ था। जैसा कि मान्यता है कि जब आप पूजा करते हैं और पूजा करते समय भगवान की मूर्ति या तस्वीर से फूल आपके ऊपर या आपके हाथों पर गिर जाए तो माना जाता है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली, या आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, या आप किसी दुविधा में हैं कि यह काम करूं तो उसमें सफलता मिलेगी या नहीं। तो फूल गिरने का अर्थ भगवान ने अपनी मंजूरी दे दी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। ऐसे ही जब आप पूजा करते हैं तो जब पूजा करते समय आपके दीपक की ज्योत में फूलनुमा कोई आकृति बन जाती है, कभी गुलाब की पंखुड़ी की तरह, या हृदय के आकार की आकृति, या कभी त्रिशूल की, या नाग की, या डमरू की, और या कभी भगवान की आकृति बन जाती है, तो माना जाता है आप जिस भी भाव से, विधि से, श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, आपकी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं, आपको फूल के माध्यम से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जब भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर आपके दीपक में फूल के माध्यम से शुभ संकेत देते हैं तो उसके बाद से आपको कुछ कार्य करने चाहिए और कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। आपकी प्रार्थना, आप जो भी भक्ति पूजा कर रहे हैं वो भगवान सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि आपके देवी देवता, आपके गुरु, आपके इष्ट व आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। क्योंकि आदर्श रूप में भगवान हमारे आसपास ही होते हैं, या यूं कहो कि वो तो इस ब्रह्मांड के कण कण में हैं, जो हमें सुनते भी हैं, जो हमारे हर कर्म को देखते भी हैं। तो जब वो देखते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, हमारी पूजा भाव देखते हैं, तो वो ये भी एक संकेत देते हैं कि दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है। तो जब आप उनके संकेत को समझकर, उनके आशीर्वाद को समझकर आप अपने कर्म मन लगाकर करेंगे। जैसे अगर आप व्यवसाय करते हैं, आप उसकी उन्नति के लिए साफ नियत से कर्म करते हैं। ये नहीं कि आप सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़कर बैठे रहें। आप अपने व्यवसाय के लिए कर्म करते हैं। विद्यार्थी हैं तो आप अपने पढ़ने की तरफ ध्यान लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो भगवान आपको सफलता प्रदान करते हैं, आपके कर्म के शुभ फल प्रदान करते हैं। जब आप कर्म ही नहीं करेंगे तो भगवान शुभ फल भी कैसे प्रदान करेंगे। ऐसा नहीं होता कि फूल बन गया और आप कार्य भी ना करें और आपकी इच्छाएं, आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएं। अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो आप इसे संकेत समझिए कि आपकी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। जिस भाव से, जिस विधि से, जिस श्रद्धा से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, आप अपनी पूजा पाठ पर ध्यान लगाइए। आपकी पूजा, आपकी भक्ति, आपका भाव भगवान देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनका नाम जप कर, शुभ कर्म कर, उनके धाम में स्थान प्राप्त करें। आपका कनेक्शन भगवान से जुड़ रहा है। अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो 1-2 माला का जाप बढ़ा दीजिए। आप ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो, भगवान का ध्यान में आपको दर्शन हो, आपका तपोबल बढ़ेगा, आपको आने वाले टाइम में नई नई अनुभूतियां अनुभव होगी। हर किसी को भगवान की दिव्य अनुभूतियां नहीं होती हैं। भगवान ने आपको संकेत दिया है कि आपकी पूजा भक्ति भाव से मैं प्रसन्न हूँ और आप सही दिशा में हैं, और आप भी समय का लाभ उठाते हुए उनसे मन से जुड़ते हैं तो आप अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। तो जब आप अपने पूरे श्रद्धा भाव से गुरु मंत्र या अपने इष्ट का मंत्र जाप करते हैं तो हो सकता है आपको अवश्य किसी सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। प्रकृति हमें जो शुभ अशुभ संकेत देती है वो इसलिए होते हैं कि आप अपने जीवन में बदलाव लाएं। अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो संभल जाएं, और शुभ संकेत मिलते हैं तो आप सही दिशा में चल रहे हैं और आप उसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को और अधिक अध्यात्म के रास्ते पर लेके जाएं। इस संसार में जो भी आया है वो कुछ सालों के लिए ही इस धरती पर आया है। ये कटु सत्य है कि फिर इस संसार से जाना पड़ेगा। तो अपने इस जीवन को अपने घर गृहस्थी के कार्य करते हुए कुछ समय अपना लोक परलोक सुधारने के हेतु भगवान के श्री चरणों में अपना मन लगाएं।
जब आप अपना मन प्रभु की सेवा में, मंत्र जाप में, ध्यान आदि में लगाते हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, आपके सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, आपको नई नई अनुभूतियां होती हैं, नए नए सकारात्मक विचार और आपके प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही आपके मन में आने लगते हैं, आपके जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं, परेशानियां समस्याएं दूर होने लगती हैं, आपके अंदर इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है, आपको वो परेशानियां फूल की तरह हल्की लगती हैं, आप विचलित नहीं होते हैं, आपके इर्द गिर्द सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाती है। अब जरूरत है आपको थोड़ी सी और शुद्ध भावना की, अपने आप को काम क्रोध विषय विकारों से हटाते हुए अपने गुरु की, अपने प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। दीपक में फूल बन गया तो ये संकेत है कि भगवान चाहते हैं कि आप अध्यात्म के मार्ग में और आगे बढ़ें, और आप सिर्फ रूटीन की तरह पूजा करते रहे और आपने संकेत का लाभ नहीं उठाया तो व्यर्थ है। और अगर आप संकेत मिलने पर कि भगवान पूजा स्वीकार कर रहे हैं, आप सही रास्ते पर नहीं चलते, बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, बड़ों का आदर नहीं करते, किसी संबंधी का हक मारते हैं, किसी गरीब का हक मारते हैं, किसी को धोखा देते हैं, पर नारी की तरफ बुरी नजर रखते हैं, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अगर आप किसी की भी हाय या बदुआ लेते हैं तो भी आपके शुभ कर्मों पुण्यों का नाश हो जाता है। दीपक में फूल बनने के बाद आपके मन में एक विश्वास आ जाता है कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, तो आप कुछ पूजा पाठ, मंत्र जाप में, ध्यान में कुछ और मन लगाइए। इसके अलावा ये कुछ कार्य आप जरूर करें। पहला कार्य आप ये करें कि आपको कहीं पेड़ या किसी खाली पड़ी जमीन के आसपास मिट्टी में चींटियों का घर नजर आए तो रोज वहां पर थोड़े से आटे और थोड़ी सी चीनी या बूरा मिलाकर उनके निमित्त डालकर आ जाएं। दूसरा कार्य यह करें कि आप रोज एक रोटी गऊ को जरूर अपने हाथों से खिलाएं या परिवार के किसी सदस्य के हाथ से उसे खिलाएं। संभव हो तो एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का या थोड़ी सी चीनी साथ में खिलाएं और गौ माता को अपनी मनोकामना कहते हुए गौ माता के चरण स्पर्श करें। तीसरा कार्य ये करें कि आपके घर में जो खाना बच जाता है उसे कूड़े में फेंकने की बजाय आपके घर के आसपास गली में कुछ कुत्ते जरूर घूमते होंगे, उन्हें और कौओं को आप वो बचा हुआ खाना डाल सकते हैं। चौथा कार्य ये करें कि आप चिड़िया आदि पक्षियों के लिए दाना पानी का अपने घर की छत पर या बालकनी आदि में प्रबंध जरूर करें। पांचवा कार्य ये करें कि कभी भी आपको कोई भूखा या लाचार नजर आए तो उसे खाना जरूर खिलाएं। तो इन कार्यों को करने से आपके जीवन में बदलाव जरूर होगा, आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट, परेशानियां, समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस पूरी क्रिया को करने से सृष्टि की सभी देवीय शक्तियों को भोग लगता है, जिससे वे प्रसन्न होकर आपकी इच्छाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद देती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य का प्रवेश नहीं हो पाता, जीवन में सुख आनंद प्राप्त होता है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।